आपका पहला प्रश्न है कि शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जिसे भारत की 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, कहाँ स्थित है? ए मथुरा, बी अलीगढ़, सी पटना और डी जयपुर। इसका जो सही आंसर है वह है बी अलीगढ़। दूसरा प्रश्न है कि किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड और डी जापान। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी इंग्लैंड। तीसरा प्रश्न, चर्चा में रही R-37 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड और डी रूस। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी रूस। चौथा प्रश्न है कि यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? ए संतोष कुमार, बी रतन टाटा, सी नरेंद्र मोदी और डी सुनीता नारायण। इसका जो सही आंसर है वह है ए संतोष कुमार। पांचवा प्रश्न, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ए विदित गुजराती, बी आर प्रज्ञानंद, सी डी गोविंद और डी आरोन ठग घोष। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी आरोन ठग घोष। छठवां प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ रेल समझौता लागू किया है? ए रूस, बी जापान, सी उत्तर कोरिया और डी दक्षिण कोरिया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए रूस। सातवां प्रश्न है कि विशिष्ट प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? ए डॉक्टर M.K. दास, बी डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव, सी डॉक्टर P.K. मिश्रा, डी डॉक्टर K.V. जिंदल। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव। आठवां प्रश्न है कि सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्राफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी केरला और डी लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी लद्दाख। नौवां प्रश्न, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? ए साध्वी सतीश सैल, बी मानसा वाराणसी, सी सिनी शेट्टी और डी हरनाज सिंधु। तो इसका जो सही आंसर वह है ए साध्वी सतीश सैल। 10वां प्रश्न है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी मध्य प्रदेश। 11वां प्रश्न है कि परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर कितनी करने का प्रस्ताव है? ए 540, बी 550, सी 560 और डी 625। तो इसका जो सही आंसर वह है बी 550। 12वां प्रश्न है कि अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रेनिंग समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? ए INS विक्रांत, बी INS अरिहंत, सी INS ध्रुव और उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह है सी INS ध्रुव। 13वां प्रश्न, 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ए 49वीं, बी 50वीं, सी 51वीं और डी 52वीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी 51वीं। 14वां प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। इसका जो सही आंसर है वह है ए चीन। हाँ, तो 15वां प्रश्न है जो कि वह है 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ए 75वां, बी 78वां, सी 79वां और डी
50वां। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी 19वां। 16वां प्रश्न है कि WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए सुनीता जैन, बी किरण मजूमदार, सी अनीता चौधरी और डी मेधा पाटकर। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी अनीता चौधरी। 17वां प्रश्न जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी लद्दाख। इसका जो सही आंसर है वह है डी लद्दाख। 18वां प्रश्न क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडेन ट्रॉफी प्रदान की गई है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी शुभमन गिल और डी यशस्वी जायसवाल। इसका जो सही आंसर है वह है सी शुभमन गिल। 19वां प्रश्न 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? ए 130वीं, बी 140वीं, सी 145वीं और डी 135वीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी 135वीं। 20वां प्रश्न है कि सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑस्ट्रेलिया। 21वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना और डी सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी तेलंगाना। 22वां प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना और डी सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका होगा डी सिक्किम। 23वां प्रश्न भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? ए खंजर, बी सूर्यकिरण, सी दस्तलिक और डी मित्र शक्ति। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वह है सी दस्तलिक। 24वां प्रश्न है कि उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी मध्य प्रदेश। 25वां प्रश्न एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य और डी ऋषभि। तो इसका जो सही आंसर आपका हुआ वह है ए स्वर्ण। 26वां प्रश्न बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी ऋषभि। तो इसका जो सही आंसर हुआ वह है आपका बी रजत। 27वां प्रश्न IPL में 4000 रन बनाने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी शुभमन गिल, डी ऋषभ पंत। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सी शुभमन गिल। 28वां प्रश्न 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ थी? ए 100वीं, बी 105वीं, सी 107वीं और डी 108वीं। इसका जो सही आंसर आपका हुआ वह है आप सी 107वीं। 29वां प्रश्न लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? ए शाहरुख खान, बी अमिताभ बच्चन, सी AR रहमान और डी कैलाश सत्यार्थी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका हुआ डी कैलाश सत्यार्थी।
और इसके बारे में, इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको शॉर्ट वीडियो में मैं डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर के बारे में आपको बताता हूँ। 30वां प्रश्न, आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ए 2006, बी 2007, सी 2008 और डी 2010। इसका जो आपका सही आंसर हुआ वह है आपका सी 2008 को। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आशा भोसले को पद्म विभूषण 2008 में प्राप्त हुआ था। और आपको एक और बात बता दूं कि आशा भोसले का हाल ही में निधन हो गया है। 31वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? ए मुंद्रा बंदरगाह, बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सी चेन्नई बंदरगाह और डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो इसका जो आपका सही आंसर हुआ है वह आपका ए मुंद्रा बंदरगाह। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। इसके बारे में आपको शॉर्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। 32वां प्रश्न, 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 197वीं, बी 198वीं, सी 199वीं और डी 200वीं। तो इसका जो आंसर, आपका जो आंसर हुआ वह है सी 199वीं। 33वां प्रश्न, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी मॉरिशस और डी भूटान। तो इसका जो आपका सही आंसर हुआ है वह है सी मॉरिशस। 34वां प्रश्न, संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी सीपी राधाकृष्णन और डी उपयुक्त सभी। इसका जो आपका सही आंसर है वह है सी सीपी राधाकृष्णन, जो कि आपके वर्तमान उपराष्ट्रपति भी हैं। 35वां प्रश्न, गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर टेस्ट कहाँ किया गया है? ए श्रीहरिकोटा, बी चांदीपुर, सी पोखरण, डी तिरुवनंतपुरम। तो इसका जो सही आंसर हुआ आपका वह है ए श्रीहरिकोटा। ठीक है।